आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और सब याद में बैठे थे। तो बाबा ने पूछा कि तुम बच्चे इस समय कौन सी स्थिति में बैठे हो। बाबा ने कहा कि सारा तुम्हारा पुरुषार्थ का आधार है तुम्हारी स्व स्थिति। तो जब भी तुम बैठते हो तो ये देखो कि हमारी स्व की स्थिति क्या है। बाबा ने कहा तुम्हारी जो अनादि और अविनाशी तुम्हारी आत्मा की स्थिति है उसमें चार बातें याद करो। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और पवित्र स्वरूप है। का ये स्मृति तुमको नहीं रहती है, इसीलिए बाबा ने कहा इस स्मृति के कारण जो है विस्मृति हो जाती है, तो तुम्हारे जो अनादि तुम्हारी स्थिति है वो नहीं रहती। तो बाबा ने कहा जो स्व स्थिति में नहीं रहते हैं वो माया के चक्रों में होते हैं, और उन माया की चक्रों में या कहीं परिस्थितियों में होते हैं। इसीलिए जब स्थिति ठीक नहीं है तो प्राप्ति नहीं है, जब प्राप्ति नहीं है तो खुशी नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने कहा चाहते तो सभी है सबको प्राप्ति हो, तो प्राप्ति के लिए अपनी स्व स्थिति को जितना जितना इन चारों ही जो बाबा ने बातें सुनाई इस स्थिति में स्थित रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, तो तुमको प्राप्ति प्राप्ति है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। विशेष जिन्होंने याद प्यार दिया था उनका विशेष याद दिया। बाबा ने कहा कि देखो ये तुम्हारा जो जन्म है ये बहुत वैल्यूएबल है। कहा ये जितने भी बच्चे बैठे हैं इन सबको बाबा ने ये ब्राह्मण जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया, दिव्य जन्म दिया, और जन्म के साथ साथ गिफ्ट भी दिया एक जो सबको मिली हुई है, वो है दिव्य नेत्र। का दिव्य नेत्र जो सभी बच्चों को मिले हुए हैं वो किस लिए मिले हैं। तो बाबा ने कहा जैसे इन आंखों से हर चीज तुमको दिखाई देती है, ये बाहर की आंखें हैं वो अंदर की आंख है। जो दिव्य नेत्र तुमको मिला है उससे तुमको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जो आत्मा है, बिंदु है, कहा उस आत्मा का तुम अनुभव कर सकते हो, आत्मिक स्थिति में टिक सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा ये जो बुद्धि रूपी नेत्र तुमको गिफ्ट के रूप में मिला है, इसको बाबा ने कहा जितना जितना ये खुला होगा और शक्तिशाली होगा उतना ही तुम आत्मा की अनुभूति करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा नेत्र शक्तिशाली नहीं है तो कहा कि वो चीज तो है परंतु तुमको दिखाई नहीं देती है। तो कहा जैसे इन नेत्रों से तुम्हारी नेत्रों की रोशनी ठीक होती है तो हर चीज तुमको स्पष्ट दिखाई देती है। तो अगर तुम बच्चे अपने बुद्धि रूपी नेत्र को सदा शक्तिशाली बना के रखो तो तुमको अपने आत्मा की अनुभूति, आत्मा की रियलाइजेशन होती जाएगी और तुम्हारे में परिवर्तन आएगा। का परिवर्तन न होने का कारण भी यही है कि तुमको अपने इस नेत्र के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता है। जब आत्मा का अनुभव नहीं है तो परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है। तो कहा अगर तुम इस चीज का अनुभव करना चाहते हो तो अपना नेत्र जो मिला है, गिफ्ट जो मिली है, उसको संभाल के रखो। फिर बाबा ने कहा बच्चे तो सभी हैं जो बैठे हैं, बच्चे हैं जो बाबा के ज्ञान को ले चुके हैं। बाबा ने कहा जो बाबा का परिचय पा चुके हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चों को बाप से क्या क्या मिलता है। बाबा ने कहा कि बाप से सबसे तुमको पहले वर्षा मिलता है, वरदान मिलता है। तुम बच्चों को रोज रोज बाबा ने कहा बाबा ज्ञान अमृत पिलाता है। तो ये जो तुमको मिलता है वो बाप से मिलता है।
जब बाप से तुमको ये सब कुछ मिलता है तो प्राप्ति प्राप्ति है, कमी तो किसी चीज की नहीं है। फिर भी तुम्हारे जीवन में कई चीजों की तुमको कमी महसूस होती है। बाबा ने कहा इसको, इसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि जो बाबा दे रहा है उसको दे करके, जो बाबा देता है उसको तुमको संभालना नहीं आता है, भूल जाते हो। बाबा ने कहा या तो व्यर्थ गंवाते हो। बाबा ने कहा कि इतनी ऊंची प्राप्ति, इतना ऊंचा बाप जो तुमको रोज वरदान देता है, वर्षा देता है, ज्ञान अमृत पिलाता है, तो तुम बच्चों की अवस्था तो बहुत बहुत ऊंची होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो, इन सभी बातों के कारण तुमको 4 बातें जीवन का अनुभव होगी: हेल्थ, वेल्थ, होलीनेस और हैप्पीनेस। का जिन बच्चों को ये जो प्राप्ति बाबा ने दी है उसमें तुमको ये हेल्थ, वेल्थ, होलीनेस और हैप्पीनेस, अगर इन चारों में से तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी है, का हेल्थ है तो तुम हेल्दी रहेंगे। और कभी कभी बाबा ने कहा कौन सी शारीरिक हेल्थ नहीं पूछ रहा हूं, कहा कभी कभी तुम्हारा जो मन है उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, मन तुम्हारा कमजोर हो जाता है, मन में कोई ना कोई माया का रोग आ जाता है जिससे तुम्हारा मन जो है हेल्दी नहीं रहता है। हेल्दी तब रहेगा जब तुम बच्चों को जो बाप ने प्राप्ति दी है उसकी याद रहेगी। का हेल्दी भी रहो, क्योंकि तुमको बाबा इतना ज्ञान खजाना देता है। तो ये जो खजानों की प्राप्ति है इसमें जब कमी पड़ती है तो तुम्हारी वेल्थ तुम्हारे पास कम हो जाती है। फिर बाबा ने कहा फिर तुम क्या करते हो, मांगना शुरू करते हो, बाबा शक्ति दो, बाबा हमको सुख दो, बाबा हमको शांति दो। तो मांगने की अवस्था जो है वो तो भक्तों की है, तुम बच्चों की नहीं है। तीसरा कहा कि तुम्हारे मन में होलीनेस का मतलब तुम्हारे अंदर पवित्रता इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे संकल्प में भी कोई अपवित्र संकल्प नहीं हो। और हैप्पीनेस तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर हेल्थ, वेल्थ और बाबा ने कहा होलीनेस होगी तो तुम्हारी जीवन में खुशी तो रहेगी, हैप्पीनेस तो रहेगी। लेकिन खुशी न रहने का कारण ये है या तो तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो तुम्हारे पास वेल्थ की कमी है, या फिर तुम्हारे मन में अपवित्रता की कमी है। तो इन तीनों चीजों को चेक करो तो तुम्हारे अंदर जो खुशी है वो सदा रहेगी। फिर बाबा ने सुनाया कि बच्चे तो हैं, अब बच्चों में वैरायटी है। माने कहा बाबा क्या वैरायटी है? का वैरायटी संस्कार है, वैरायटी स्वभाव है, वैरायटी हर एक का पार्ट है। उसको बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पार्ट तो बजा रहे हो, अपना भी बजाओ, दूसरों का पार्ट भी देखो। तो उसमें तुम्हारी साक्षी अवस्था की कमी है। साक्षी होकर के पार्ट बजाओगे तो बाबा ने कहा कि पार्ट अच्छा भी बजाओगे और देखने में भी तुमको मजा आएगा। लेकिन अगर तुम साक्षी अवस्था में नहीं बजाते हो तो अपना पार्ट भी बाबा ने कहा ठीक नहीं बजाते हो। जब पार्टधारी पार्ट ठीक नहीं बजाता है तो रिजल्ट क्या होगी? कहा देखने वाले भी खुश नहीं होंगे और तुमको भी खुशी नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा साक्षी अवस्था का अनुभव करना चाहिए। उसके बाद फिर बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार भी दिया और बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर अब बच्चों को एक दूसरे को न देख करके, कहा एक दूसरे को बहुत देखते हो, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलानी क्या कर रही है, तुम बच्चों को बाप को देखो। बाबा ने तो तुम बच्चों को ये कहा कि तुम बच्चे बाप को फॉलो करो, बाप को देखो, बाप की सुनो। लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो, बाप की न सुन के, बाप को न देख के तुम इधर उधर की बातों में अपनी ध्यान अवस्था जाती है।
तो बाबा ने कहा इसलिए अवगुण सर्वगुण संपन्न बनने के बजाय फिर तुम 100 अवगुण बन जाते हो। का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? लक्ष्य जब तुम यहाँ आए थे तो लक्ष्य तो यही रखा था ना कि हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो जो लक्ष्य रखा उसी लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण करो। अगर उस लक्ष्य को ही भूल जाएंगे तो लक्षण कैसे धारण करेंगे? तो ये कमी बच्चों में है। इसीलिए इस कमी को बाबा ने कहा कि तुम्हारी कमी कौन सी है? एक तो बाबा ने कहा व्यर्थ बहुत सोचते हो, और दूसरा बाबा ने कहा कि चिंतन जो करते हो ना वो शुद्ध चिंतन करने के बजाय अशुद्ध चिंतन बहुत करते हो, और दूसरों का चिंतन ज्यादा है, अपना चिंतन कम है। तो इस कमजोरी के कारण बाबा ने कहा, जैसे कमजोर कोई व्यक्ति होता है तो बाबा ने कहा कमजोर व्यक्ति को तो तब होता है जब कोई बीमारी लगी होती है तो कमजोर होता है। तो कोई ना कोई तुम्हारी मानसिक रूप में बीमारी है, इसके कारण तुमको खुशी नहीं रहती है, और उस बीमारी के कारण तुमको दुख भी होता है। और बाबा ने कहा कि इसके लिए से मानसिक बीमारी को सदा ठीक रखो, सदा हेल्दी बनो, और बाबा ने जो प्राप्तियां दी है उन प्राप्तियों को याद करो। का प्राप्तियों को भूल जाते हैं, फिर और बातों में बुद्धि तुम्हारी चली जाती है। इसलिए जो जीवन में सदा खुशी रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया, का स्नेह भी है, सहयोगी भी है, लेकिन अब जरा पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन के आगे बढ़ते चलो। ओम शांति।